इंटरनेट पे 1 लाख का रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करा जाता है। कोई बोलता है पार्ट ट्रेड में आप 2000 का रिस्क लो, दिन का 2000 का रिस्क लो आप, तो उस हिसाब से आप ट्रेड प्लान करो। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ 1 लाख का रिस्क मैनेजमेंट कैसे करता हूँ। मैं थोड़ा सा, मेरे पास भी 1 लाख कैपिटल होता है, तो मैं किस तरीके से रिस्क को मैनेज करता हूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से 1 लाख को यूज करता हूँ। किस तरीके का यूज करता हूँ, आप अगर इसी वाले वीडियो पे अगर देखोगे, मैं रिस्क मैनेजमेंट पार्ट को आपको यहाँ पे समझाने के लिए आज थंबनेल जैसे कि लगाया था, जो 1 लाख के रिस्क मैनेजमेंट कैसे डिफरेंट टाइप से हम लोग करेंगे। देखोगे आप अगर पार्ट ट्रेड में इंटरनेट पे कोई बता रहा है 2K का रिस्क ले, 2K का मतलब 2000 का कहीं ना कहीं हम लोग पार्ट ट्रेड में रिस्क लेने वाले हैं, तो उसी हिसाब से 1 लाख में हम लोग कितना ट्रेड लेने वाले हैं। 1 लाख में हम लोग कहीं ना कहीं 50 ट्रेड का कैपेसिटी है, जो 50 ट्रेड करेंगे तो ही हमारा कहीं ना कहीं हमारा जो है हमारा पूरा 1 लाख हमारा कैपिटल जीरो होगा। अगर 50 ट्रेड में 50 ट्रेड ही नुकसान होता है तो उसी हिसाब से कैसे हम लोग एक चीज़ों को समझेंगे। देखोगे यहाँ पे अगर देखते हो आप लोग, 50,000 के पार्ट ट्रेड में 2000 का रिस्क लेने वाले हैं। पार्ट ट्रेड में हम लोग कहीं ना कहीं 2000 का रिस्क लेने वाले हैं। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये दिन में पकड़ो 3 ट्रेड लेने वाला हूँ। मैंने डिसाइड किया था जो 50 ट्रेड मैं लूँगा, पार्ट ट्रेड में 2000 का मैं रिस्क लूँगा कहीं ना कहीं, तो ही जाके मेरा 1 लाख उड़ जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, दिन का अगर ट्रेड लेता हूँ 3 ट्रेड, तो कहीं ना कहीं मेरा कैपेसिटी पार्ट ट्रेड में 2000 का है, तो दिन का 10 ट्रेड अगर मैं लूँगा, 3 ट्रेड में मेरे को कितना एसएल जाएगा, कहीं ना कहीं 6000 का नुकसान हो जाएगा। तो उसी हिसाब से अगर देखोगे, उसी कैपेसिटी को अब अगर यहाँ पे अगर आपके अंदर पावर है जो इतना 6000 का नुकसान लेके मैं झेल सकता हूँ, तो ही इस स्ट्रेटजी को मैं आपको बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट होगा। क्योंकि अब अगर देखोगे यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट 6 आपको 2000 का पार्ट डे का रिस्क होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे 6000 का रिस्क ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे रिस्क को किस तरीके से ले रहा हूँ, ट्रेड के हिसाब से। 50 ट्रेड में मैं 50 ट्रेड तो करेक्ट नहीं हो सकता, या 50 ट्रेड में 50 ट्रेड मेरा नुकसान भी नहीं हो सकता। तो उसी हिसाब से मैं क्या करता हूँ, हार्डली मैं यहाँ पे लॉस को मैं मिनिमाइज़ कर दिया। जो लॉस में मेरा फिक्स है 2000 का मैं रिस्क लेने वाला हूँ, लेकिन उसके हिसाब से रिवॉर्ड मैं अनलिमिटेड जितना हो सके मैं रिवॉर्ड लेने वाला हूँ। पकड़ो मेरे में निफ्टी में मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा, तो निफ्टी में पकड़ो मेरा एसएल है 10 पॉइंट का, कहीं ना कहीं 10 पॉइंट का एसएल है। तो यहाँ पे मेरा कहीं ना कहीं क्वांटिटी साइज 65 1 लॉट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 10 पॉइंट के हिसाब से 650 रुपया एसएल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा क्या, 650 मतलब 2000 मैं 4 क्वान्टिटी ले सकता हूँ, मतलब 65 × 4 मैं कर दूंगा। जितना क्वांटिटी हो सके मैं उतना क्वांटिटी लेके यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि एसएल मेरा फिक्स है। तो उसी हिसाब से आप अगर देखोगे, मैं यहाँ पे क्या करा, लॉस को फिक्स रखा। मैंने लॉस को देखा 10 पॉइंट है, मैंने क्वांटिटी साइज को इंक्रीज़ किया, मेरा एसएल बन रहा है 2000 का, मैं उसी हिसाब से यहाँ पे लेता हूँ। लेकिन आप अगर देखोगे 50 ट्रेड में आप कैसे करोगे, आपका स्ट्रैटेजी अब अगर पकड़ो दिन में 3 ट्रेड, कोई भी स्ट्रैटेजी में दिन में 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो उसी हिसाब से हम लोग 3 ट्रेड में, हम लोग यहाँ पे 3 ट्रेड ही लेने वाले हैं स्पेसिफिकली। और एक बात, यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। मैं जैसे फॉलो करता हूँ एक स्ट्रैटेजी को आपको इनिशियल स्टेज में फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं जब इनिशियल स्टेज में मैं एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ, तो आपको भी उसी तरीके से एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। पकड़ो मैं दिन का ट्रेड लेने वाला हूँ, एक स्ट्रैटेजी हर एक दिन मैं एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मैं बैक टेस्ट करूँगा, एक प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रैटेजी को ढूंढूंगा। उसके बाद उसमें दिन का 3 ट्रेड लेने वाला हूँ। प्रॉफिट हो लॉस हो, मेरा वो उससे कोई मतलब नहीं, मेरा मतलब है रिस्क टू रिवॉर्ड से। पकड़ो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 जनरली सब लोग 1:2 इनिशियल स्टेज में फॉलो करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड को यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पकड़ो 1:2 नहीं, मैं 1:3 ले लेता हूँ, 1:4 ले लेता हूँ। उस तरीके का मैं रिस्क टू रिवॉर्ड को मैं पसंद करता हूँ, जो रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा बड़ा आ जाए। पकड़ो जाने का टाइम में 2000 मेरे पास से 2000 कहीं ना कहीं जाए, और आने का टाइम में कहीं ना कहीं 5000 या 10,000 इस तरीके से आ जाए। उस तरीके का मैं सोचता हूँ, जो यहाँ पे किस तरीके से 5000 10,000 कमाया जाए एक साथ। तो उसी तरीके से आप अगर रिस्क को कैसे मैनेज करना है, इस वाले वीडियो में आप अगर देखोगे, पर हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। पकड़ो उस स्ट्रैटेजी ने कॉन्टीन्यूसली 5 डेज तक कहीं ना कहीं लॉसेस दिया, मतलब 5 डेज हमारा कहीं ना कहीं
1:2 मतलब 3 ट्रेड, हर एक 3 ट्रेड नुकसान हो रहा है 5 दिन तक, ऐसा पॉसिबल बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन हम लोग पकड़ते हैं 5 दिन तक ये स्ट्रैटेजी कंटिन्यूसली लॉस दिया और पर डे 3 ट्रेड लॉस हो गया, तो कहीं ना कहीं हम लोग को 5 दिन में 15 ट्रेड कहीं ना कहीं हमारा नुकसान जाएगा। लेकिन उसके बाद एक विनिंग स्टेज भी आएगा, जहाँ पे पकड़ो कंटिन्यूसली आपका 2 दिन 3 दिन यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। पकड़ो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड अगर 1:2 यहाँ पे रखते हो, हमारा यहाँ पे अगर देखोगे हमारा 15 ट्रेड यहाँ पे नुकसान गया कहीं ना कहीं हम लोग 5 दिन के अंदर। तो इसको अब अगर वापस ही करना है तो आपको कितने यहाँ पे देखोगे, आपको 15 से आधा कर लेना है, कहीं ना कहीं 7 या 8 ट्रेड हमें करेक्ट होना है, बस 8 ट्रेड। तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 अगर रखते हो, 8 ट्रेड अब अगर करेक्ट हो जाते हो, 8 ट्रेड मतलब पकड़ो यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 दिन से 3 दिन हमें करेक्ट होना है। 5 दिन हमने लॉस किया, कहीं ना कहीं लॉस किया, उसके बाद हमने 3 दिन हमें करेक्ट होना पड़ेगा, जो 3 दिन के अंदर हम लोग यहाँ पे 1:2 के हिसाब से हम लोग प्रॉफिट कर लें, जैसे कि हमें यहाँ पे नेट टू नेट में आ जाए। तो इसीलिए मैंने आपको बताई थी, जो एक स्ट्रेटजी को फॉलो करो उसका लूजिंग स्टेज भी आएगा, उसका विनिंग स्टेज भी आएगा। आपको बस उसी स्ट्रेटजी को रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, आपसे कोई मतलब नहीं, आप मार्केट से एक ही चीज़ करो, आपका एक स्ट्रेटजी पकड़ो, आपका 2000 का एसएल, मतलब आप जितने भी ले सकते हो, आपको पकड़ो 1000 का पर ट्रेड में एसएल ले सकते हो, उसी हिसाब से प्लान करो। लेकिन मैं 1 लाख में बता रहा हूँ तो 2000 का एसएल इज़ परफेक्ट, क्योंकि 2% कहीं ना कहीं रिस्क हो रहा है, तो 2% एसएल इज़ परफेक्ट। तो उसी हिसाब से आप एक स्ट्रेटजी को पकड़ो, रिस्क को सही रखो, लॉसेस को आपको कंट्रोल में रखो, और आपके स्ट्रेटजी में अगर 3 ट्रेड दिन का आ रहा है 3 ट्रेड लो। अगर किसी दिन आपका स्ट्रेटजी एक भी ट्रेड नहीं देता है तो उस दिन एक भी ट्रेड नहीं लेना है। आपका स्ट्रेटजी पकड़ो एक दिन में आपको एक ट्रेड देता है तो एक ट्रेड पकड़ना है। और एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया है, आप अगर मॉर्निंग टाइम पे अगर 1 मिनट चार्ट देख रहे हो तो दैट इज परफेक्ट, लेकिन आप अगर पकड़ो 11 बजे के बाद आप फिर से क्या कर रहे हो 1 मिनट का चार्ट देख रहे हो, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्योंकि देखोगे आप अगर पूरे दिन भर मार्केट चलता है 1 मिनट चार्ट का पर पूरे दिन फॉलो करते रहोगे, तो वहाँ पे आप इनिशियल स्टेज में अगर हो तो कहीं ना कहीं 1 मिनट कोई भी प्राइस एक्शन आपको इतना ध्यान से आता नहीं है। आप अननेसेसरी ट्रेड लिखो, यहाँ से पकड़ो बाइंग जाएगा, आपको लग रहा है यहाँ पे ट्रेड ले लोगे, वहाँ पे ट्रेड ले लोगे, क्योंकि इनिशियल स्टेज में मैंने भी ये सब किया है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे सलाह दे रहा हूँ, जो किस तरीके से आप एक इनिशियल स्टेज में आपका क्या करना है, पहले 1 मिनट देखो, इनिशियल आवर में पकड़ो 10 बजे तक 1 मिनट चार्ट देखे, उसके बाद 5 मिनट्स में शिफ्ट हो गए, 11 बजे तक 5 मिनट देखे, उसके बाद 15 मिनट्स में कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाना। और 15 मिनट्स में पकड़ो, 15 मिनट्स में कोई भी स्ट्रैटेजी आपका एंट्री दे रहा है तो 15 मिनट्स को देख लो। आप और आपका एसएल कैपेसिटी बहुत छोटा है तो आप क्या करो, आप 15 मिनट्स में चले जाओ, 15 मिनट्स में स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करो, और छोटे टाइम फ्रेम में आप आके 1 मिनट या 5 मिनट्स में आके आप उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। और स्पेसिफिकली जो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं बात कर रहा था, रिस्क मैनेजमेंट में क्या कर रहा था, सब हर कोई बोल रहा है जो रिस्क मैनेजमेंट आपको दिन में 2000 का नुकसान लेना है 4000, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में 2000 का नुकसान बहुत छोटा होता है। तो इसी हिसाब से मैंने आपको बताई थी। मेरे हिसाब से क्यों ना कि 15 मिनट चार्ट में, या पकड़ो मैं 1 मिनट 5 मिनट चार्ट में कोई भी एक एसएल लेता हूँ तो एक 5 मिनट्स कैंडल भी मेरे को 1000 2000 का एसएल दे देता है। तो इस वजह से दिन का कि एक ट्रेड प्लान करें, इस तरीके से दिन का ट्रेड 3 ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने बोला ट्रेड को हिसाब से आप कैपेसिटी पर ट्रेड में 2000 का रिस्क लेना है, और 50 ट्रेड कहीं ना कहीं 1 लाख में होगा तो 50 ट्रेड से डिवाइड करो, ना कि आप दिन का एक ट्रेड लो। इसी तरीके से मेरा रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा अलग करके मैंने आपको समझाया। और इसी वीडियो में आपको पूरा रिस्क मैनेजमेंट अगर समझ में भी नहीं आया है, मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है जो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा ही नहीं, तो मैं और एक वीडियो बना के देने की कोशिश करूँगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम मैं और एक वीडियो इसके ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। तो फाइनली इस चैनल पे आप अगर नया हो, चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना, और इस वाले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लाइक कर देना।